उमैर साहब, आपकी जमात से या इमरान खान की जानिब से जो मुतालबा है वो अगर इस कानून से मुतसादम है तो ये मुतालबा दुरुस्त नहीं है। हाँ जी, जिस तरह से रियासत साहब ने पोजीशन बताई, देखें मिलिट्री लॉस पे फंडामेंटल राइट्स नहीं अप्लाई करते। कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफ गार्ड्स दिए हुए हैं, राइट टू फेयर ट्रायल है, ओपननेस, जो हम आर्टिकल 10(10)(a) का हवाला दें वो नहीं करेंगे। वो बिल्कुल उस हद तक ठीक है पोजीशन, और ना ही वो कर सकते हैं, ये जाहिर बात बात है। ठीक कह रहे हैं रियासत साहब। बिल्कुल इसी तरह लॉ की पोजीशन है, ठीक है। तो मगर फिर जहाँ लेकिन तक इमरान ने उससे उलट खान क्यों साहब मुतालबा का किया? आते हैं, देखिए मैं आज उधर था नहीं, मैं कॉन्टेक्स्ट को उस तरह से, मैं जिस तरह से उसको ये तो डिफरेंट बड़ी समझ खबर सकता चलाई हूँ थी, वो तईद कर रहे हैं उमैर साहब तो इसकी कि कि जिस मिलिट्री कोर्ट में चीज़ ट्रायल वो होगा जनरल तो फैज का। कानूनी पोजीशन यही कानूनी है, पोजीशन ये है, कानूनी कोई भ्रम पोजीशन नहीं यही है है। इसमें। मगर जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, वो कहता है कि तमाम ट्रायल्स को ओपन होना चाहिए। हम आइडियली उस पोजीशन पे नहीं है, ना ही हमने आज तक किस्सा किया है। मगर जहाँ तक किसी सिविलियन का ताल्लुक है, सिविलियन का आप उस तरह से जो है ना क्लोज डोर ट्रायल नहीं कर सकेंगे। दैट हैज़ टू बी एन ओपन मैं ट्रायल। मतलब हाँ एज जी, ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल मैं सपोर्ट करूंगा कि इमरान खान का जो भी मुकदमा हो खुली अदालत में हो, मिलिट्री कोर्ट में ना चले। लेकिन आप इस बात से इतफाक करते हैं कि जो करंट पोजीशन है पाकिस्तानी कवानीन मिलिट्री की, पर्सनल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, दैट हैज़ टू बी, वो क्लोज डोर होगा। जो उनके वो मिलिट्री कवानीन कोर्ट्स है में ही वो जाएगा। कोर्ट्स में ही जाएगा, और उनका अपना उसी तरह से आप क्लोज डोर इमरान के होगा। मुकदमे में कुछ कहना चाह रहे जी, हैं? फिर उस डॉक्टर पे तारिक से बात मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रेफर करना चाहता हूँ। PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा नंबर 337, जिसमें जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा साहब पिटिशनर थे, जिसमें उन्होंने आर्मी एक्ट का जो सेक्शन 2D1 था उसको उन्होंने कहा था ये अल्ट्रा वायरीज है। मतलब ये है कि जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए सिविलियन को, उससे ये रिपग्नेंट है। इसलिए सिविलियन का जो है ट्रायल वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। तो इमरान खान का केस इसके अंदर फाल करता है। उनका वो जो डिमांड करेंगे आर्टिकल 10(a) या ओपन ट्रायल की वो डिमांड करते हैं, तो ये उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, वो डिमांड कर सकते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ज़्यादा मुश्किल मामला इस वक्त हुकूमत के पास है। हुकूमत को बयान देना है और असूली एक पोजीशन बतानी है कि जनरल फैज़ को किस गुनाह में पकड़ा गया है। टॉप सिटी 2017 का वाक़या है, उसको 2018 में पकड़ लेते, 19 में पकड़ लेते, लेकिन 2024 में पकड़ा गया। उस वक्त ये DGC थे, इनके ऊपर एक DGI भी थे उस वक्त, जनरल नवीद मुख्तार। आप ही की हुकूमत का वाक़या है। उस वक्त आर्मी चीफ भी थे जनरल बाजवा। उन सबको पता नहीं चला और ये सारा कुछ करते रहे, लेकिन 2024 में पकड़ा। फिर 9 मई, जो हमारी इतला है जो अभी तक, कि इनको 9 मई में भी पकड़ा गया। 2 वाक़यात हैं। तो कितना कसूर किस वाक़े में, और आपने एग्जैक्टली किस केस में उनको चार्जेस फ्रेम किए? मलिक साहब, ये चूँकि जिस तरह के मेरे दोनों ऑनरेबल कोलीग्स ने बात की है, सेंसिटिव मैटर है, और इसमें जो तमाम तर तफसीलात हैं वो भी शेयर नहीं की गई इस केस के हवाले से। जो अब तक की चीज़ें सामने आई हैं वो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि टॉप सिटी एम्बेजलमेंट, और उसके बाद 9 मई, और उसके अलावा भी जो हमारे सामने की चीज़ें हैं कि इमरान खान और उनकी पूरी जो टीम है और पार्टी है उसकी फैसिलिटेशन, वो सारी चीज़ें शामिल हैं। वो किस हद तक थी। फिर उसके बाद जो अभी सोशल मीडिया के ऊपर जैसे हम डिजिटल दहशत गर्दी, और वो इसलिए कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, हम इसको डिजिटल दहशत गर्दी इसलिए नहीं कह रहे कि वो PMLN के ख़िलाफ़ है, वो इनका राइट है। ज़ाहिर है सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग भी करती हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाती हैं। गो कि ये इस काम में, वैसे बैरिस्टर साहब नाराज़ ना हो तो PhD हैं और इन्हें कोई पहुँच नहीं सकता, ये कमाल महारत है इन्हें झूठे इल्ज़ाम लगाने की, फॉल्स न्यूज़। और अब जो ये नेटवर्क है, ये मैं मालूमात की बुनियाद पे आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में कम और पाकिस्तान से बाहर लोग बैठे, क्या मालूमात क्या, थोड़ी रोशनी डालिए ना। आप नेटवर्क ऐसे कहते हैं, रॉ का नेटवर्क उमैर नियाज़ी साहब की पार्टी चला रही है, थोड़ा हाथ रौला रख के बताइएगा। रॉ का नेटवर्क देखें, जो मैं कह रहा हूँ ना कि सियासी जमातें, रऊफ हसन जब पकड़ा गया है ना, तो उसके बाद हमें पता चला है वो कंप्यूटर से ऐसे राज मिले हैं जिससे पूरी कहानी मिल गई है कि जनरल फैज़ कॉल करते थे, वो मैसेज यहाँ आता था, यहाँ से वो कौन सी अडियाला जेल है जी, अडियाला जेल का डिप्टी सुप्रीडेंट था, उसके पास एक पुराने ज़माने का फ़ोन था, वो जाके इमरान के कान पे लगाता था और वहाँ से कहानी सेट हो जाती थी। इस तरह के नेटवर्क से मैं अभी आपको कहते हैं पूरी तफसील बताता हूं। मैं जिस कैनवस की बात कर रहा हूँ वो इस तरह के नेटवर्क से नहीं चलता जो आप बात बता रहे हैं। अच्छा। वो कोई एक लिंक होगा जो भी होगा, लेकिन बहरहाल जिस तरह एक मुनज़्ज़म कैंपेन इस नेटवर्क पे इदारों के खिलाफ चलाई जा रही है, वो भी एक फैक्टर है कि वो कौन से लोग हैं, ये पूरी टीमें कौन सी हैं, और ये आप मुझे ये बताएं कि उसका नुकसान किसको हो रहा है। सियासी मामले तो ऊपर नीचे आती रहती है ना, कभी एक पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। और इसमें फिर जनरल फैज़ का क्या किरदार रहा है
क्या वो सारी चीज़ें सामने क्या रहेंगी। आर्मी के खिलाफ जो कैंपेन थी सोशल मीडिया पे, उसमें जनरल फैज़ का रोल है? मलिक साहब, अभी तो ये कबल वक्त है कि मैं इसका बाद मेरे टॉक शो में आपके सामने आपने कहा ना आपको पूरा ये नेटवर्क चीज़ें- का पता चल गया, नहीं, आपको मुझे पूरी उस इन्फॉर्मेशन है, तो नेटवर्क आप का बताएं। पता है कि जो ये कैंपेन की जा रही है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के से बाहर बाहर कहाँ से? ज़्यादा लोग बैठे कहाँ हैं। से? मतलब उसमें अमेरिका है, उसमें बरतानिया है, उसमें और बहुत सारे ऐसे ममालिक और वो हैं। क्या पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है? अक्सरियत अक्सरियत। अमेर साहब आप ये काम करते हैं यार पार्ट टाइम? से देखें, पर्सन को क्रिटिसाइज़ करना, देखें हम इदारे के क्रिटिसिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नुकसान, उस तरह की बातें करें। देखें, पर्सन को लोग क्रिटिसाइज़ पास में भी करते रहे हैं, इनकी तरफ से भी इंस्टेंसेस मौजूद हैं, खान साहब ने भी किसी स्टेज पे लोगों को किया होगा। देखिए, इसको आप इक्वेट कर दें कि जी इदारे के ख़िलाफ़ साजिश और उस तरह के बयानियाँ बनाएं। अगर ओवरसीज़ कोई ट्वीट कर देता है, आप उसको कहें नेटवर्क बना दे, तो इस तरह नहीं होता। देखें, एक क्या आपके political- ऑर्गेनाइज्ड मीडिया सेल्स हैं पाकिस्तान से बाहर जो इस तरह का बयानिया बनाते हैं? नहीं, देखिए सोशल मीडिया तो एक, आप खुद मीडिया नहीं, से एक तो ताल्लुक ना है, इंडिविजुअल, उमैर individual न्याजी है, साहब की हाँ राय जी। है, तारिक साहब तो की ये एक राय उसी है, तरह चल रहा है। आजाद साहब की राय है, लेकिन एक होता है ऑर्गेनाइज सेल, आपने 30 बंदे बिठाए होते हैं, वो शाम तक 5000 ट्वीट्स करते हैं। हाँ जी। तो आपकी इस तरह के सेल्स नहीं हैं है, बरतानिया में और मतलब ये अमेरिका तो में? देखें, ये किसी बंदे को इम्प्लीकेट करें, किसी का आइडेंटिफाई करें। देखें, इतने रिसोर्सफुल हैं, देखें इनके पास हर एजेंसीज है एट हैंड। अब तक तो इनके पास सारा डाटा होना चाहिए था कि ये लोग हैं, ये इधर से ऑपरेट कर रहे हैं, इतने अकाउंट्स हैं। देखें, फर्जी तो डाटा इल्जाम होता है तो जितना इंटरनेट लगा को दें, बंद करते हैं। अब इंटरनेट बंद करके उसके अंदर से अच्छा। निकाल रहे हैं डाटा। और डाटा नहीं, और वो देखें पहले क्या किया, पहले कंटेंट से स्टार्ट हुए, प्लेटफॉर्म ब्लॉक कर दिया, एक्स पूरा बैन, आज तक वो बंद है। फिर क्या, वो नहीं हल, इंटरनेट बंद कर दिया। मगर उससे नुकसान नहीं सोचे। नुकसान क्या हो रहा कि आप मिलियंस ऑफ डॉलर डेली बेसिस पे लूज कर रहे हैं, और वो लूज का मसला नहीं है, बात है जो क्या कारोबार आपकी इधर से पार्टी के चला लोग जाएगा। ऑर्गेनाइज कैंपेन लॉन्च करते हैं आर्मी कभी भी नहीं। देखें, इदारे के खिलाफ हो भी नहीं सकता। देखें, इंडिविजुअल कभी लोगों भी की नहीं। ओपिनियन की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑर्गेनाइज इदारे के कैंपेन इज खिलाफ वेरी कभी लीगल। भी अगर नहीं कोई हो सेल सकता। आपका बैठ के देखें, काम कर रहा हो तो वो उसको सजा मिलनी देखें, चाहिए। पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, ठीक है, हर किसी आपको को इस पता है चीज़ किसी की जमाने में realization है। पीएमएलएन के ऊपर बड़ा बोझ था, जनरल बाजवा के जो इनका 2013 से 18 वाली हुकूमत थी ना, मरियम नवाज एक मीडिया सेल मेंटेन करती थी। वो तो इन्होंने खुद एडमिट किया ना, तो हमारे मीडिया end सेल से में कुछ ट्वीट्स हुई थी जिससे इनकी लड़ाई हो गई थी। तो ऑर्गेनाइज मीडिया सेल इज प्रॉब्लमैटिक। इंडिविजुअल्स की ओपिनियन को रिस्पेक्ट PTI करना में तो चाहिए। कोई चीज़ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, मीडिया सेल तो दूर की बात। रऊफ हसन देखें, साहब क्या करते थे? रऊफ हसन साहब तो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे, ठीक आप है। पैसे किस चीज़ के देते थे? तनख्वाह क्यों देते थे? तनख्वाह किस चीज़ के? वो बेसिकली बेचारे सारा बैठ के मीटिंग्स करनी, ठीक है, 6.5 लाख क्यों स्पोक्स देते? पर्सन के साथ मीटिंग करते थे, ठीक है, कि आज का ये मेन पॉइंट्स हैं, लोगों को पार्टी वालों को बना के देने कि आपने टॉक शोज पे इसने जाना है, इसने जाना है। आपके पास मतलब ये सारी पेड सोशल मैनेजमेंट मीडिया वर्कर्स हैं? नहीं, पेड वर्कर्स नहीं है। आपके पास होते थे, अब मुझे अभी का नहीं, position अभी तो आपकी क्या है? तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है जी। आप पार्टी ऑफिस के हालात देखें, जो बेचारे जेल काट के आ गए हैं, उनके घर 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं गई हुई। ये तो पता नहीं किधर की बातें की जा रही हैं। रियासत साहब से पूछते हैं, रियासत साहब, एक इंडिविजुअल पढ़े लिखे बच्चे की जो राय है उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो गाली ग्लोच ना कर रहा हो, किसी की फैमिली को अब्यूज़ ना कर रहा हो। लेकिन अगर वो ओपिनियन देता है कि फ़ौज मुदाखलत ना करे तो मैं उसको रिस्पेक्ट करूँगा। फिर मैं नहीं कहूँगा कि वो सोशल, ये टेररिस्ट बोलते हैं ना उसको, डिजिटल टेररिस्ट, मैं उसको डिजिटल टेररिस्ट नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर उसको हम भी नहीं कहते। एक अगर ऑर्गेनाइज सेल है, उसमें 20 लोग एम्प्लॉय कर लेते, मैं एम्प्लॉय कर लेता और मैं कहता हूँ कैंपेन चलाओ आर्मी चीफ जनरल आसिम के खिलाफ, तो वो दैट शुड बी पनिशेबल। बिल्कुल, वो गैर कानूनी है, वो तो काबिल मुज़म्मत बात है। किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसी मिलिशियस कंपेन, मुनज़्ज़म कंपेन, बिल्कुल वो जुर्म है, ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत भी जुर्म है। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स आइन और कानून के तहत दिए हुए जो उसके राइट ऑफ स्पीच है, उसका वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर वो इजहार ख्याल कर रहा है विद इन द डोमेन एंड पैरामीटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, उससे बाहर नहीं जा रहा, तो वी शुड गिव अ रिस्पेक्ट टू द कंटेंशन ऑफ दैट पर्सन, अनलेस वो किसी को गाली निकाले या किसी का प्राइवेट फैमिली डाटा पब्लिक कर दे। मैंने यही बात ये है कि हमारे यहाँ प्रोटेस्ट को किसी और पैराए में लिया जाता है। आप बाहर यूके, यूरोप, किसी जगह आप देखें, वहाँ पे 4 लोग बैनर उठा के या वो पेनाफ्लेक्स लगा के या प्ले कार्ड लेके बैठे, तो उसकी एक रिस्पेक्ट है, उसको वहाँ की हुकूमत उसको अटेंशन पे करती है, वो देखती है उसके मैटर को कि ये कोई सीरियस। अगर रियासत साहब मुझे शौक आए कि मैंने फ़ौज के खिलाफ एहतजाज करना है और मैं GHQ के दरवाजे के आगे प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाऊँ,
तो क्या मैं इस पे सजा मिलेगी मुझे या मुझे सिर्फ डिफेक्ट और मिलेगी? सिर्फ मेरा इस पे आंसर है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको राइट दिया गया है, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ, उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर अगर आपका एहतजाज है तो वो जुर्म नहीं। मैं प्ले कार्ड लेके खड़ा हो जाऊं, मैं एहतजाज कर रहा हूं स्पेसिफिक कि फौज सियासत में मुदाखलत ना करे, तो ये काबिल सजा तो नहीं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वैसे तो फौज का काम भी नहीं है सियासत में मुदाखलत करना, ये तो बिल्कुल वो है, लेकिन जहां तक आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि आपको आजादी हासिल है, जहां से मेरी नाक शुरू होती वहां पे आपकी आजादी खत्म हो जाती है। आपको बोलने का हक है, वो सर्टेन कंडीशन जो लॉ ने इंपोज की उसके अंदर आपने रह के करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा वो एहतजाज लॉ के अंदर है कि बाहर होगा? अगर मैंने जो आपको शक्ल बताई है कि मैं प्ले कार्ड लेके खड़ा हूं कि मुदाखलत ना करे फौज से, अब देखिए अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोहिबिट करता है तो वो जुर्म है, अगर नहीं करता तो वो जुर्म नहीं है। करता है क्या पाकिस्तान कानून इसको प्रोहिबिट आप करता है? देखिए ना, मैं समझता हूं कि एनीवेयर जहां पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप यहां नहीं जा सकते, Restriction आप है या नहीं? एहतजाज ये सर कर वो बताएं सकते, ना सर। आप एहतजाज कर सर आप सकते। वकील हैं, मुझे घुमाई जा रही है, बताएं ये सही है कि नहीं? मैं देखिए ना, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, लेकिन आपका हक है, आप किसी जगह पे भी मैं खड़े कर होके सकता हूं। कर सकते